डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो है फॉस्फाजीन। हम जो है पॉलीमर्स के बारे में, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले हमने सिलिकॉन्स पॉलीमर्स के बारे में पूरा स्टडी करी थी। अब आज जो हम करेंगे वो है फॉस्फाजीन। ये भी इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। तो पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन और इसके सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है? फॉस्फाजीन या फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड। फॉस्फाजीन जो होता है वो फास्फोरस एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का जो समूह होता है, जिसको सामान्य सूत्र PnX2n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ X = फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, थायोसाइनेट, मिथाइल एक्सेट्रा हो सकते हैं। और ये जो ऐसे जो यौगिक हैं या ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड। अब नाइट्रोजन जो है वो फास्फोरस की तुलना में कम एक्टिव मेटल है, जो कम एक्टिव है नाइट्रोजन के फास्फोरस की तुलना में, इसलिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा हैलोजन के संयुक्त रूप से बनाए गए रिंग स्ट्रक्चर रखने वाले पॉलीमर्स को फॉस्फाजीन या फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड कहते हैं, जिसका कि जनरल फॉर्मूला क्या है? NpX2n और PnX2n, जहाँ X = क्या है? हैलोजन, RArNp2। अब स्टोक ने 1895 में बताया कि PCl5 व NH3 की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो प्राप्त होने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो एक ही प्रकार का यौगिक नहीं होता, परंतु वो कई प्रकार जो है, परंतु वो Cl2PnN, जहाँ N जो है की वैल्यू जो है वो >2, इनसे जो प्रदर्शित करने वाले जो यौगिकों का मिश्रण होता है। इन यौगिक की स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के आधार पर इनको पॉलीमर कहा गया और इन्हें फॉस्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर का नाम दिया गया। तो फॉस्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर क्या है? फॉस्फोनाइट्रिलिक इनका नाम क्यों दिया गया? तो इसको वो इस प्रकार से इनको नाम दिया गया। अब फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स के जो है मोनोमर और डाइमर तो बने नहीं है या अज्ञात हैं। तो फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का जो फर्स्ट जो मेंबर होता है वो ट्राई फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है। इसका जो जनरल फार्मूला है NpCl2n, जो n की वैल्यू 3 से लेके 7 के बीच कुछ भी हो सकती है। तो ये सिंपल जो है कुछ जो n की वैल्यू के आधार पर इनको बताया गया। जब n की वैल्यू 3 है तो NpCl2 3 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। n की वैल्यू 4 है तो NpCl2 4, n की वैल्यू 5 है तो NpCl2 5, n की वैल्यू 6 है तो NpCl2 6, और n की वैल्यू जो है वो 7 है तो NpCl2 7। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ट्राइमर है जहाँ n की वैल्यू जो 3 से लेके 7 के बीच में हो सकती है। तो 3 जब है तो ट्राई फॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड, 4 है तो टेट्रा फॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड, 5 है तो पेंटा फॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड, 6 है तो हेक्सा फॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड, और 7 है तो हेप्टा फॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड। अब ये इनकी जो n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4 है, उनके जो है स्ट्रक्चर दिए गए हैं। इसमें हम डायग्राम में देखें, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो NpCl2 थ्राइस का है, और सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है NpCl2 4, यानी कि ट्राई और टेट्रा फॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड के स्ट्रक्चर है। तो हम ये देखें कि फॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर जो होती है या तो रिंग शेप में है या जिगजैग, है ना, के रूप में होती है। इनमें ऑल्टरनेट रूप से फॉस्फोरस व नाइट्रोजन के परमाणु सिंगल व डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं। सभी जो है P और N बॉन्ड की जो लेंथ भी इक्वल होती है, जैसा कि बेंजीन में CC बॉन्ड की लेंथ भी समान होती है। तो और फॉस्फोरस की वैलेंसी जो है 5 और नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 3 होती है। तो हम ये देखें कि ये उपयुक्त जो इसमें जो साइक्लिक जो स्ट्रक्चर होती है, ये इसमें जो उपयुक्त जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है Cl2P11N3, इसकी स्ट्रक्चर से स्पष्ट है कि बेंजीन की संरचना के समान ही एक अनसैचुरेटेड है और इसमें एरोमेटिक गुण भी है। तो इसी समानता के आधार पर, इसी सिमिलैरिटीज़ के आधार पर फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड को फॉस्फाजीन नाम दिया गया। फॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड को फॉस्फाजीन नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये बेंजीन की समान जो है इसकी सिमिलरिटी है, इसके लिए इसका नाम फॉस्फाजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन में हम इसको बोल रहे हैं, बेंजीन या इनऑर्गेनिक बेंजीन, फॉस्फाजीन नाम दिया गया। तो फॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड या फॉस्फाजीन हैलाइड,
फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और हेलोजन के युक्त वे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जिनमें -X2P11N यूनिट होती है। तो इनमें ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। मीन्स N मीन्स ये कई सारे यूनिट मिलकर, तो पॉलीमर इज व्हाट, बहुत सारे यूनिट मिलकर के जो है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो हम उसको पॉलीमराइजेशन हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं पॉलीमर। तो ये फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड या फॉस्फाजीन के बारे में हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन किया। अब इनके सिंथेसिस की बात करेंगे। तो सिंथेसिस में हम देखेंगे कि इनका जो है 2 प्रकार से ये सिंथेसाइज किए जाते हैं, एक तो ओल्ड मेथड, एक मॉडर्न मेथड। अब ओल्ड मेथड में क्या है, ये इस विधि में क्या है, ये जो मेथड है शेंक और रोमर ने 1925 में दी थी। उन्होंने क्या किया कि PCl5 पर जब एमोनियम क्लोराइड की पैरा डाइक्लोरोबेंजीन सॉल्वेंट में 398 से 423 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाई, तो फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड या उनका ट्राइमर का मिश्रण जो है वो प्राप्त हुआ। अब इसमें क्या होता है कि ये जो एक्सपेरिमेंटल और जो है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन पॉलीमर के निर्माण की एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। ये जो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं PCl5 पर एमोनियम क्लोराइड की जो के साथ रिएक्शन कराएगी, तो इस प्रकार से ये कंपाउंड जो है वो बन रहा है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो स्टेप होती है, जब भी ये अभिक्रिया जो है वो क्या हो रही है कि जब भी ये जो PCl5 जो NH3Cl की ये एक्सिस में कराई जाती है, तो साइक्लिक फॉस्फीन और नॉन साइक्लिक फॉस्फीन दोनों ही प्रकार का मिश्रण प्राप्त होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फीन, जिसमें पॉलीफॉस्फीन की अधिकता पाई जाती है और इन्हें सॉल्युबिलिटी के आधार पर सेपरेट किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसकी रिएक्शन को हम इस प्रकार से बता सकते हैं। PCl5 के हमने N मॉलिक्यूल लिए और अमोनियम क्लोराइड का भी N मॉलिक्यूल लिया, और वही 423 केल्विन पर हमने इसको हीट किया, तो साइक्लिक फॉस्फीन और नॉन साइक्लिक फॉस्फीन मिल रहेंगे। अब इस जो रिएक्शन में हम कह रहे हैं कि N की वैल्यू 3 से लेकर 6 तक के बीच की होती है, परंतु स्टेबिलिटी की दृष्टि से हम देखें तो जो N की वैल्यू 3 से 4 के बीच में ही होती है, वही जो पॉलीमर्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अब इनकी मैकेनिज्म, ये जो हमने एक सिंपल ये जो इक्वेशन पूरी वाली में अपन ने देखा कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फेसिन मिल रहे हैं, तो इसमें इसको हम इसकी मैकेनिज्म को भी हम अलग से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और 6 स्टेप में इसकी मैकेनिज्म है। तो सबसे पहली स्टेप में क्या है, PCl5 का डिसोसिएशन होता है और PCl4+ और PCl6 बनता है। 2 PCl5 के मॉलिक्यूल हैं, एक PCl4+ और PCl6 हमें ये डिसोसिएट होकर ये दे रहा है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि NH4Cl का डिसोसिएशन होकर के ये NH3 और HCl बन रहा है। इसी प्रकार से अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि थर्ड स्टेप में ये होगा कि इसमें PCl4 जो पॉजिटिव है अमोनिया से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, अमीनो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, अमीनो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बना रहा है। और फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, इसमें HCl बाहर निकल के PCl4+ और PCl6 जो है वो फॉस्फो ट्राइक्लोराइड से रिएक्ट करके हेक्सा डाई फॉस्फीन कैटायन तथा फॉस्फोरस हेक्साक्लोराइड एनायन देता है। तो ये जो सारी रिएक्शंस, ये मैंने इसको जो है इक्वेशंस के फॉर्म में भी इसको बताया है, और हम इसको हम इसको डिस्क्राइब भी कर रहे हैं कि कौन किस से क्या चीज़ बन रही है और क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैंगे। तो फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा है, पांचवी जो स्टेप में है, जो पहली रिएक्शन जो अपन ने एक स्टेप में बताई थी, उसी का जो है वो अलग अलग स्टेप में डिसोसिएशन है और कैसे इनका मैकेनिज्म हो रही है। फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा है, डाईफॉस्फीन जो बना है अमोनिया की रिएक्शन की एक्सिस में रिएक्शन करता है और ट्राईफॉस्फीन का कॉम्प्लेक्स बनाता है और इसमें हाइड्रोजन बाहर निकलता है। और सेकंड स्टेप जो कि इनकी अंतिम स्टेप है, इसमें HCl मॉलिक्यूल HCl निकल करके अमोनिया की एक्सिस में फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड बनता है। अमोनिया की ये जो रिएक्शन अपने को दिख रही है कि Cl3P11NCl2P11NH प्लस PCl4+ और PCl6 नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है। HCl इसमें से निकल रहा है और जो कंपाउंड जो बन रहा है Cl3 PCl3+ और PCl6-, ये फिर अगेन NH3 के साथ इसको जो हम एक्सेस में रीहीट करते हैं तो P3N3Cl6 साइक्लोट्राईफॉस्फीन हमें मिल रहा है और 3 HCl के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं और PCl5 मॉलिक्यूल निकल रहा है।
अब इसमें हम देखें तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें PCl5 जो है कंटिन्यूसली बनता रहता है और PCl4+ और PCl6 आयन भी बनते रहते हैं और ये रिएक्शन चलती रहती है जिसमें साइक्लिक जो है वो कंपाउंड और कुछ स्ट्रेट चेन पॉलीमर भी बनते हैं। तो इस प्रकार ये इनकी मैकेनिज्म जो है वो चलती रहती है और ये प्रोसेस होती रहती है। तो ओल्ड मेथड में ये PCl5 ऊपर अमोनिया की एक्सिस से जब रिएक्शन कराई जाती है तो हमें क्या बन रहा है, साइक्लिक पॉलीमर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर हमें प्राप्त होती है। अब मॉडर्न मेथड में क्या है, मॉडर्न मेथड में हम देखें, ये भी एक मेथड इंडस्ट्रियल मेथड भी कहलाती है। इसमें सोडियम एजाइड या लिथियम एजाइड पर फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड अथवा इनके सब्स्टिट्यूट की रिएक्शन द्वारा फॉस्फोर नाइट्रिलिक हैलाइड बनाते हैं और ऐसा करने पर क्या होता है कि इनकी 40 से 48% तक जो है प्रोडक्ट बनते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया के कुछ जो हैं वो एग्जाम्पल निम्न है। NPCl3 + N सोडियम एजाइड, इसको जब हीट करते हैं तो Cl2PnN + N2 + NaCl। इसी प्रकार के लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये NBr3, वो हमने NCl3 लिया या NBr3 लिया तो ये क्या बना रहा है, Br2PnN है। मतलब हैलाइड्स की हम बात कर रहे हैं तो ये पॉलीमर किसी भी रूप में हो सकते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो इसी प्रकार से सब्स्टिट्यूट जो है फिनाइल अथवा फ्लोरो डेरिवेटिव भी बनते हैं। जब हम इसकी जो फिनाइल के साथ जो है ट्राइक्लोर फॉस्फोरस फिनाइल के साथ रिएक्शन कराते हैं सोडियम एजाइड की और लिथियम एजाइड की, तो हमें इस प्रकार से इनकी फ्लोरो जो है फिनाइल और फ्लोरो डेरिवेटिव भी बनती हैं। तो ये इस प्रकार से जो है जो फॉस्फीन या फॉस्फोरस जो नाइट्रिलिक जो हैलाइड्स हैं उनका निर्माण किया गया। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन और उसके सिंथेसिस की जो है ये मेथड है, इसके बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू।